माँ, मेरी पत्नी इस संसार को छोड़ चली, आज शिकायत नहीं करोगी? अजय ने जैसे ही कहा, उसकी बूढ़ी माँ उर्मिला हिकड़ी दे दे कर रोने लगी। अरे राधा, इस घर को छोड़कर कहाँ चलीगी रे? अब कौन मुझे सवेरे की चाय देगा रे? अजय, बुला दे रे मेरी बहू को। बहू, मुझे माफ कर दे रे, लौट आ वापस। अब ना कहूंगी कुछ भी तुझसे। माफ कर दे रे बहू, आ जा। उर्मिला छाती पीट पीट कर कह रही थी। अजय माँ को गुस्से से देख रहा था, पर माँ है, उसकी हालत पर दया भी आ रही थी। लेकिन अपनी माँ के स्वभाव की वजह से आज वह इस जगह पहुंच गया था जहां से वह चाहकर भी अपनी पत्नी को नहीं ला सकता था। ताने सुनने की सहन शक्ति जितनी उसकी पत्नी राधा में थी, शायद ही किसी में रही होगी। जब वो नई नवेली दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तब उसकी सांस उर्मिला हट्टी कट्टी थी। पूरे घर में उसकी ही आवाज़ गूंजती रहती थी। बेचारी राधा शुरू से ही मितभाषी रही। उसकी सास जो कहती, राधा वही करती। निर्मला जी की एक ही आदत बहुत बुरी थी, उसने राधा को कभी भी अपने मुंह से बहू कहकर नहीं बुलाया। जब देखो गाली देकर ही बुलाती। यह सब देख अजय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसने अपनी माँ को कई बार समझाने की कोशिश भी की, परंतु अपने आगे मजाल है जो किसी की सुन ले। उर्मिला हर दिन शिकायतें लेकर बैठ जाती। कभी खाना अच्छा नहीं बनाया, कभी कहती मुझे समय पर चाय नहीं देती। बेटा माँ की बातें सुनकर राधा को डांटने लगता, लेकिन फिर भी बेचारी राधा सब कुछ सुनकर चुप्पी लगाए रखती। माँ बाप ने विदाई के समय कहा था, बिटिया अब जैसा भी है वही तेरा घर है। काम करते करते चूर हो जाती, पर मुंह से एक शब्द ना निकलता। धीरे धीरे समय गुजरता गया। सास के ताने और शिकायतें बढ़ने लगी। किसी किसी की किस्मत भी भगवान ना जाने क्यों ऐसी लिख कर भेजता है। जो सहता है उसे ही सबसे ज़्यादा पीड़ा भी देता है। पूरे 8 साल हो गए, बेचारी राधा की कोख न भरी। निर्मला जी हर आने जाने वालों से राधा की बुराई करती और अपने बेटे से दूसरा ब्याह रचाने को कहती, पर अपनी माँ की बात को कानों पर से तार देता, क्योंकि उसे पता था कि उसकी पत्नी राधा ही है जो इतनी शिकायतों के बावजूद भी इस घर में रह रही है और माँ की अच्छी बुरी सब सुन लेती है। नहीं तो अड़ोस पड़ोस में ऐसी ऐसी बहुएं हैं जो सास ससुर को ना ही इज्जत देती और ना ही सम्मान देती। बस घर से रोज रोज झगड़े की आवाज़ सुनाई देती है। पता नहीं भगवान को राधा पर क्या दया आई, या उसके पति का उसके प्रति प्रेम रहा होगा जो उसने राधा को छोड़कर दूसरी शादी नहीं की। अचानक एक दिन राधा की तबीयत खराब हो गई। अजय राधा को डॉक्टर के पास लेकर गया तो पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उर्मिला जी अब भी राधा को सुनाने से बाज नहीं आ रही थी और ना ही उनकी शिकायतें कम हो रही थी। अब राधा अपना और बच्चे का भी ध्यान रख रही थी, साथ ही साथ घर का काम भी करती। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया। आज राधा ने बच्चे को अपने अंदर महसूस कर उसकी धड़कन भी सुन ली। उसकी तस्वीर देख राधा की आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगे। उसने अपने पति का हाथ पकड़कर कहा, अजय, मुझ पर इतनी मेहरबानी करने के लिए शुक्रिया। माँ जी तो आपका दूसरा ब्याह कराने को तैयार बैठी थी, लेकिन आपने नहीं किया। मैं कहाँ जाती अगर आप दूसरी शादी कर लेते तो। यह हमारा बच्चा कैसे आता। राधा माँ को मैंने बहुत समझाया है, लेकिन उनका स्वभाव ही ऐसा है। बाबूजी भी बेचारे माँ के ताने सुनने के आदी हो गए थे। मरते दम तक भी माँ ने कभी उनसे झूठे मुंह प्यार नहीं जताया। ऐसा नहीं था कि माँ बाबूजी को प्यार नहीं करती थी, पर कभी मीठे बोल नहीं बोल पाई। उनकी इस आदत से मैं खुद परेशान रहता था। राधा, जितना तुम माँ की जली कटी सुन लेती हो, दूसरी कोई तुम जैसी माँ को नहीं मिलती। बस मेरी भी मजबूरी है, माँ है मेरी, करूँ भी तो क्या करूँ। अजय, आप दिल में कुछ ना रखो। अब तो 8 साल हो गए इस घर में रहते हुए।
अब तो माँ जी की कर्कश आवाज़ सुनाई ना दे तो घर सूना लगता है, जाने दो वो नहीं बदलेगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसकी सास में अब भी कुछ बदलाव नहीं आया। राधा को पूरे दिन लगे हुए थे, उसका शरीर भी भारी हो गया था, पाँव में सूजन भी रहने लगी। अब तो उसे काम करने में भी दिक्कत होने लगी थी। एक दिन राधा नहा रही थी, उसकी सास बार बार राधा को आवाज़ लगाए जा रही थी, अरे कहाँ चली गई, आज चाय देगी या नहीं। संडे का दिन था, अजय भी घर पर ही था। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर वह भी नींद से जाग गया। उधर सास की कर्कश आवाज़ सुनकर राधा जल्दी जल्दी करने लगी। जैसे ही बाहर निकली, राधा सीढ़ियों से फिसल पेट के बल गिर पड़ी। राधा के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली और राधा चल बसी। आवाज़ सुन अजय दौड़कर राधा की तरफ भागा। अजय पत्नी को गोद में लिए राधा राधा कहकर पुकारने लगा, लेकिन वह तो अब निर्जीव हो चुकी थी। अजय अपनी माँ की तरफ देखकर बोला, सब कुछ तो पता था तुम्हें, ऐसी हालत में भी तुमने उसे चैन से नहीं जीने दिया। अब तो खुशी मनाओ, अब कभी नहीं दिखेगी वो तुम्हें, चली गई छोड़कर, अब करती रहना शिकायतें। कहकर अजय सिर पीट पीट कर रोने लगा। अंतिम संस्कार कर आया बेटा माँ को देखकर चुप नहीं रह पाया था। आज एक माँ का मुंह काला हो गया, क्योंकि उसकी वजह से ही राधा और उसके बच्चे की जान गई। अजय अपनी पत्नी और बच्चे को खो जाने के कारण गहरे सदमे में चला गया था। बहू की मौत का कलंक व बेटे को सदमे में चले जाना उर्मिला को जिंदगी भर की सजा दे गया। उर्मिला अब चुप हो गई थी, घर में सन्नाटा छा गया। अब घर में न तो राधा रही और न ही उर्मिला जी की कर्कश आवाज़ और ना कोई शिकायत। दोस्तों, बहुत सी सास ऐसी होती है जो बहुओं को डरा कर रखना चाहती है, लेकिन कुछ इनका सामना कर अपने आप को बचा लेती है और कुछ राधा जैसी बेचारी कहूँ या सीधी जो अपने आप को बलि चढ़ा देती है। लेकिन माँ बाप को अपनी बेटी को इतना कमज़ोर भी नहीं बनाना चाहिए कि ससुराल में जाकर सही और गलत का विरोध न कर पाए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।